औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फी कुल्ले मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद अल ख़ातमे लिमा सबक़ वल फ़ातिहे लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबह कशजरतिन तय्यबह अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रात इकराम क़द्र, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शजरे तय्यबा के उन्वान से आपके सामने बयान जारी है। और कल की जो मजलिस थी वो सिर्फ एक मिसरे पर हो गई कि न पूछ मेरा हुसैन क्या है। 5 शख्सियतों ने हुसैन इब्न अली की अज़मत को बताया और अलग अलग दलीलों के साथ बयान किया। इसीलिए सरकार ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। उसके आगे का जो फिक्रा है, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैना। देखिए, ये जो पहला जुमला है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यह हमारी किताबों में मौजूद है, दूसरों की किताबों में भी मौजूद है। और उसके आगे का जो फिक्रा है, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, इसके बारे में 2 नज़रिया पाए जाते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये जुमला जो है जुमला खबरिया है कि रसूल खबर दे रहे हैं अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। ये खबर रसूल दे रहे हैं। व अबग़ज़ल्लाहु मन अबग़ज़ा हुसैना, अल्लाह उससे बुग़्ज़ रखेगा कि जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे। और बाज़ उलमा ये कहते हैं ये जुमला जुमला दुआइया है कि परवरदिगार उससे मोहब्बत कर कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है, उससे बुग़्ज़ रख कि जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता है। अब चाहे जुमला दुआइया मान लीजिए, चाहे जुमला जुमला खबरिया मान लीजिए, अगर खबर है तो रसूल सादिक है, वो झूठी खबर दे नहीं सकता। अब हुसैन से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और अगर दुआइया है तो रसूल की दुआ अल्लाह कबूल जरूर करता है। तो दोनों सूरत में हुसैन से मोहब्बत नजात की सबब है। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैन से मोहब्बत
ये नजात का जरिया है। और आज यही वजह है कि दुनिया हैरान और परेशान है कि ये मुट्ठी भर कौम जिस पर हमले किए जा रहे हैं, जिस पर तीर चलाए जा रहे हैं, जिस पर तलवारें चलाई जा रही हैं, जिस पर हर तरफ से हमला किया जा रहा है, न ये कल मिट रही थी न ये आज मिट रही है। आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है, आखिर रीजन क्या है? तो जब लोगों ने तहकीक किया और रिसर्चदानों ने रिसर्च की तो उनके सामने दो नतीजे सामने आए कि ये कौम क्यों नहीं मिट रही है। इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन यह है कि इस कौम का पुश्तबान मरजइयत है। इस कौम की पुश्तबानी मरजइयत कर रही है। और दूसरा रीजन जो बयान किया गया कि इस कौम के पास अज़ाए इमाम हुसैन इब्ने अली है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये दो चीजें हैं कि जो शीयत को बाकी रखे हुए है। और यही वजह है कि दो चीजें ऐसी भी हैं कि जब इंसान की जिंदगी में हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान गुमराह हो जाता है, इंसान बहक जाता है। हद से ज्यादा अगर इंसान को खुशी मिल जाए, तवज्जो चाहता हूं मोहतरम, अगर इंसान को हद से ज्यादा खुशी मिल जाए तो वो गुमराह हो जाता है। अगर इंसान को उसकी हद से ज्यादा गम मिल जाए तो वो गुमराह हो जाता है। लेकिन शीयत एक ऐसी कौम है कि जो ना खुशी में गुमराह हुई ना गम में गुमराह हुई। क्यों? जब किसी खुशी ने हमें गुमराह करना चाहा तो वलायत अली की खुशी ने हमारे बाजुओं को थाम लिया। जब किसी खुशी ने हमें गुमराह करना चाहा, विलायत अली ने हमारे बाजुओं को थाम रखा। भाई, शीयत की सबसे बड़ी ईद ही ईद गदीर है। मासूमीन ने इसे ईद अकबर कहा है। और जब कोई गम हमें गुमराह करना चाहता है तो हुसैन इब्ने अली का गम पढ़ करके हमारे बाजुओं को थाम लेता है। यही वजह है कि आज जब भी हमारा कोई इस दुनिया से जाता है, हम अपने गम को फरामोश करके हुसैन के फर्श अज़ा बिछा दिया करते हैं और अपने गम में हुसैन के गम को शामिल करके अपने गम को भूल जाया करते हैं। तो हुसैन से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है और अहले बैत से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है। देखिए, मोहब्बत भी बहुत तरह की होती है। एक इंसान किसी को जान कर पहचान कर उससे मोहब्बत करता है। एक इंसान किसी से 2 मिनट की मुलाकात में मोहब्बत कर बैठता है। एक इंसान किसी से गायबाना मोहब्बत कर बैठता है। हमारी और आपकी मोहब्बत अलग है, लेकिन जो इंसान अहले बैत से मोहब्बत करता है, अहले बैत उसे तन्हा नहीं छोड़ते। एक किताब है मात शनासी, मोहम्मद हुसैन बहरानी की किताब है। उसमें वो ये रवायत नकल करते हैं, ये किस्सा नकल करते हैं कि नजफ में एक आलिम दीन थे जिनका नाम था सैयद जवाद। रमजान का जमाना आया, उन्होंने अपने सारे सामान को जमा किया और सोचा कि जा करके अतराफ की बस्ती में तबलीग किया जाए, अहकामात को पहुंचाया जाए। और ये सोचकर वो नजफ से निकले और नजफ के अतराफ में जो बस्तियां थी उसकी जानिब रवाना हो गए। और जब एक बस्ती में दाखिल हुए तो क्या देखा, एक ज़ईफ इंसान है जो एक खेत में बैठा हुआ किशावर्जी कर रहा है, खेती कर रहा है। सैयद जवाद ने कहा क्यों ना इसी से बात किया जाए। बैठ गए उसके पास, सलाम अहवाल पुरसी किया। सलाम अहवाल पुरसी करने के बाद एक मर्तबा सैयद जवाद ने उससे पूछ लिया, भाई ये बताओ तुम्हारा मुर्शिद कौन है। जब सैयद जवाद उससे बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनको इस बात का एहसास हो गया कि ये इंसान ऐसा है कि जिसे अली की मारिफत नहीं है, जिसे अली की मारिफत नहीं है।
लिहाजा बैठ गए, सलाम दुआ और बात होती रही। उसके आगे उन्होंने उससे पूछ लिया, भाई ये बता दे कि तेरा मुर्शिद कौन है। अच्छा, जब उसके मुर्शिद के बारे में पूछा तो लगा फेंकने कि मेरा मुर्शिद वो है कि जिसके नाम का लंगर बांटा जाता है, मेरा मुर्शिद वो है कि जो रातों को इबादत करता है, मेरा मुर्शिद वो है कि जो सुबह को नमाज पढ़ता है, दिनों में रोजे रखा करता है। और वो अपने मुर्शिद की तारीफ करता रहा। जब थक कर खामोश हो गया तो एक मर्तबा पलट कर उसने सैयद जवाद से पूछ लिया, सैयद जवाद तुम बताओ तुम्हारा मुर्शिद कौन है। तवज्जो चाहता हूं जाने मोहतरम, उसने पलट के पूछ लिया, सैयद जवाद तुम बताओ तुम्हारा मुर्शिद कौन है। अब सैयद जवाद मुस्कुराए, कहा मैंने सवाल ही इसीलिए किया था कि तुम पलट कर मुझसे पूछो कि मेरा मुर्शिद कौन। अब जैसे ही उसने सवाल किया, सैयद जवाद तुम्हारा मुर्शिद कौन है, तो सैयद जवाद ने कहा, भाई मेरे मुर्शिद को तो ना पूछो, मेरा मुर्शिद वो है कि अगर तुम मशरिक में हो वो मगरिब में हो, तुम मशरिक में किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाओ और उसे नुसरत को पुकारो तो वो मगरिब से आकर के मशरिक में मदद करता है, वो मशरिक से आकर के मगरिब में मदद करता है। सैयद जवाद जब उससे बात करते रहे तो उनको एहसास हुआ कि ये इंसान अपने मजहब में बहुत कट्टर इंसान है, इतनी जल्दी इस पर असर होने वाला नहीं है। और तुर्की में एक मसल है कि अल्लाहुम्मा बीर बीर, कि किसी इंसान पर काम करना है तो आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। तो उनका एहसास हुआ आज के लिए इतना काफी है, जब दोबारा आऊंगा तो अपनी बात को यहां से आगे बढ़ाऊंगा। अली से मोहब्बत है, चाहे वो दिल के हो, चाहे वो पहचान के हो, चाहे वो अनजाने में हो, वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती जरूर है। सैयद जवाद चले गए। कुछ दिनों बाद जब वापस पलट के आए तो पूछा, भाई वो इंसान कहां है। तो मालूम ये चला कि वो इंसान अब इस दुनिया से चला गया। सैयद जवाद ने उनके घर का पता पूछा, उसके घर पहुंचे, उनके बच्चों से कहा, मैं तुम्हारे बाप का दोस्त था, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बाप के कब्र पे फातिहा पढ़ दूं, तुम मुझे कब्र तक पहुंचा दो। बच्चों ने सैयद जवाद को उसकी कब्र तक पहुंचाया। जब सैयद जवाद उसकी कब्र पे पहुंचे हैं तो सैयद जवाद ने परवरदिगार आलम की बारगाह में शिकवा किया, परवरदिगार ये इंसान जो था अली से ना आशना था, ये इंसान अली को नहीं पहचानता था, इस इंसान को अली की मारिफत नहीं थी, मैं इस पर काम कर रहा था, अगर इसे थोड़ी मोहलत और दे देता तो मैं इसे पहचानवा देता कि अली है क्या। तवज्जो चाहता जाने मोहतरम, अगर थोड़ी मोहलत दे देता तो मैं इसे पहचानवा देता कि अली है क्या। जब शाम का वक्त हुआ तो बच्चों ने कहा, रात का वक्त हो गया है, आप यहीं सो जाइए, अगले दिन चले जाइएगा। सैयद जवाद उसके घर पर सो गए। ख्वाब में क्या देखा कि वही इंसान कि जो सैयद जवाद का दोस्त बना था एक बेहतरीन बाग में अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। सैयद जवाद को हैरानी हुई कि आखिर ये बाग में कैसे पहुंच गया, बरज़ख में इतनी अच्छी जिंदगी कैसे गुजार रहा है। उसने जब सैयद जवाद को देखा तो एक मर्तबा दौड़ के आके गले लेके कहता है, सैयद जवाद अगर तुम ना होते तो मेरी आखिरत बर्बाद थी। सैयद जवाद ने कहा, तुम पहुंचे कैसे। तो उसने कहा, सैयद जवाद तुमसे बात करने के बाद तुम तो चले गए, कुछ दिनों बाद अल्लाह ने मेरी रूह को कब्ज कर लिया, मेरी औलादों ने ला करके मुझे कब्र की तारीकियों के हवाले कर दिया। मैं उन्हें पुकारता रहा लेकिन वो मेरी आवाज पर लब्बैक नहीं कहते थे, और जब कब्र में उतार दिया तो कुछ लम्हों बाद दो फरिश्ते कब्र में एक गुर्ज लेकर के वारिद हुए। अच्छा, जो ये इंसान था वो अली को तो नहीं जानता था लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तो जानता था, ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहता था। अब वो उसका बयान है
कि जब कब्र में फरिश्ते आए और आने के बाद उन्होंने सवाल किया, मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है। मैं चाहता था कि जवाब दूं, लेकिन मेरी जबान हिल नहीं रही थी, मेरे जबान से अल्फाज निकल नहीं रहे थे। अनकरीब था कि वो आने वाले फरिश्ते मेरे सर पर वो बुर्ज मारते। मेरे जहन में तुम्हारी वो बात याद आ गई, अली से गायबाना मोहब्बत भी इंसान को फायदा पहुंचाती है। उस इंसान ने कहा, जैसे ही वो मेरे पर गुर्ज मारने वाला था, मुझे तुम्हारी बात याद आ गई। तुम्हारा मुर्शिद वो है क्या अगर मशरिक में कोई परेशान हो तो वो मगरिब से आकर के नुसरत करता है। मेरे मुंह से जुमला निकला, ऐ सैयद जवाद के मुर्शिद मेरी मदद फरमा। ऐ सैयद जवाद के मुर्शिद मेरी नुसरत फरमा, मेरी मदद फरमा। अब उसका यह कहना है, इधर मेरे दहन से यह फिक्रा निकला, जबकि वो अली को जानता नहीं था, अली को पहचानता नहीं था, अली की मारिफत नहीं थी, लेकिन सैयद जवाद ने जो अपने मुर्शिद की तारीफ की थी, कहीं ना कहीं गायबाना मोहब्बत उसके दिल में जाग उठी थी। कहीं ना कहीं गायबाना मोहब्बत अली से उसको हो चुकी थी, इसीलिए उसके दहन से फिक्रा निकला, सैयद जवाद के मुर्शिद मेरी नुसरत फरमा। अब वो कहता है, कब्र में एक नूरानी शख्सियत आई, उसके साथ दो फरिश्ते भी आए। उस शख्सियत ने आने के बाद पहले वाले दोनों फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम लोग वापस पलट जाओ। जो फरिश्ते साथ में आए थे उनको हुक्म दिया कि इसे हमारी तालीम दो, इसे पहचानवाओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, इसे पहचानवाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है, इसे बताओ अलीयुन वलीयुल्लाह क्या है, क्योंकि अगर अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फायदा नहीं पहुंचाने वाला। अब वो आने वालों ने आकर के उन्हें तालीम दी और ऐ सैयद जवाद मैं इस मंजिल तक पहुंच गया। अब उस आने वाले इंसान ने एक शिकवा किया, ऐ सैयद जवाद मुझे तुमसे एक एतराज है, तुमसे एक शिकवा है, तुमसे एक गुजारिश है, तुमसे एक शिकवा का। कैसा शिकवा? बरज़ख में बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हो, अब कैसा शिकवा? कहा, सैयद जवाद तुम पूरी गुफ्तगू में मुर्शिद मुर्शिद तो करते रहे, लेकिन ये न बताया वो मुर्शिद कोई और नहीं है, ज़ाते अली इब्न अबी तालिब है। तो अली से गायबाना मोहब्बत भी इंसान को गुनाहों के दलदलों से बचा लिया करती है, जहन्नम की आग से बचा लिया करती है। क्योंकि आज वक्त काफी हो चुका है, लिहाजा आज मैं अपनी बातों को मुख्तसर करते हुए गुफ्तगू करना चाहता हूं कि अहले बैत से मोहब्बत है तो अहले बैत इस दुनिया में भी तुम्हें अपनी मोहब्बत का फायदा पहुंचाते रहेंगे और मरने के बाद कयामत में भी अपनी मोहब्बत का अजर देते रहेंगे। दुनिया में सिर्फ ये हमारा मुर्शिद ऐसे है कि जिंदा हो तो भी हमारी नुसरत करते हैं, इस दुनिया में मौजूद ना हो तो भी हमारी नुसरत करते हैं। ऐसा मुर्शिद किसी के पास नहीं है, ऐसा रहबर किसी के पास नहीं है, ऐसा रहनुमा किसी के पास नहीं है। यह अली है कि जो इल्म लदुन्नी का मालिक है। क्योंकि आज एक मुहर्रम है और मैं चाहता हूं कि कुछ तारीख के और जनाब मुस्लिम के सिलसिले में जो बयान हुए हैं वो आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि बड़ा मजलूम शहीद है कि जब जनाब सैयदा का इस दुनिया से इंतकाल हो गया और अली के दिल में यह ख्वाहिश जागी कि कोई ऐसा इंसान हो
कोई ऐसा नासिर हो, कोई ऐसा मददगार हो जो मेरे हुसैन के करबला में काम आए। तो लिहाजा जनाबे अकील को बुलाया। ऐ मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि किसी बहादुर खानदान में अक्द करूं, लिहाजा जिससे एक बहादुर बेटा पैदा हो ताकि करबला में वो मेरे हुसैन की नुसरत कर सके। मौला, आपके पास इल्मे गैब है, आखिर आप जनाबे अकील से क्यों कह रहे हैं? जनाबे अकील कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं थी। जनाबे अकील को नसाबे अरब कहा जाता था। जिसका चाहते उसका शजरा खंगाल कर रख दिया करते थे। इसीलिए बहुत सारे बड़े बड़े असहाब जो थे वो जनाबे अकील से छुप छुप के रहा करते थे। कहीं ऐसा ना हो अकील शजरा बयान करना शुरू कर दे तो रुसवा होना पड़ जाए। मौला, आप अकील से क्यों कह रहे हैं? आपकी तलवारें तो 70 नस्लों को देखकर चलती है। आखिर आप क्यों अकील से पूछ रहे हैं? खुद कह दीजिए फला खानदान में मेरा रिश्ता ले जाओ। यहां पर एक दर्स है मौला देना चाहते हैं कि जो इंसान जिस चीज में महारत रखता हो उससे इंसान को मशवरा लेना चाहिए, उससे इंसान को मदद लेना चाहिए, उससे इंसान को पूछना चाहिए। क्योंकि अकील नसाबे अरब थे। अकील, मेरे लिए कोई शुजा खानदान तलाश करो। जनाबे अकील एक दरवाजे पे आते हैं। आने के बाद दकुल बाब करते हैं और दकुल बाब करने के बाद साहिब मकान ने दरवाजे को खोला। जनाबे अकील को देख करके अकील को अपने घर में लेकर के आए और जब अकील उनके घर में आए तो उस मर्द मोमिन ने अपनी मसरत अकील के हवाले कर दी। अकील यहां बैठ जाओ। अकील ने कहा नहीं, ये घर के बुजुर्ग की मसरत है, यहां घर का बुजुर्ग बैठा करता है, लिहाजा यह आपकी मसरत है, इसे आप बैठो। तो पता ये चला शरीफ बेटियों के बाप मसनद दे दिया करते हैं, मसनद छीना नहीं करते। शरीफ बेटियों के बाप जो हैं वो मसनद छीना नहीं करते, मसनद दे दिया करते हैं। अकील किस लिए आए हो? मैं तुम्हारी बेटी के लिए अली का रिश्ता लेकर के आया हूं। रिश्ता तय हो गया, लेकिन यहां पर एक सवाल है कि आखिर अली ने अकील से क्यों कहा? एक वजह तो मैंने आपको बयान की कि जो इंसान जिस चीज में महारत रखता हो उससे इंसान को मशवरा लेना चाहिए। एक वजह और थी, अली अकील के दिल में यह उम्मीद जगाना चाहते थे कि जिस तरीके से मैं करबला में हुसैन के लिए नासिर मददगार चाह रहा हूं, ऐ अकील तुम्हारे दिल में वो ख्वाहिश जाग जाए कि तुम्हें भी कोई फर्जंद हो जो हुसैन के काम आए। लिहाजा जनाब अकील ने भी शादी की। अली को अब्बास जैसा शुजा बेटा मिला, अकील को मुस्लिम जैसा बेटा मिला। 28 रजब को इमाम हुसैन मदीने से निकले हैं और 4 शाबान को मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंच गए। जब मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचे हैं इमाम हुसैन तो यह बात फैल गई कि यजीद ने हुसैन से बैयत मांगी और हुसैन ने बैयत का इनकार करके खाने खुदा पहुंच गए हैं। अब कूफे वालों को जब यह खबर मिली, कूफे वालों ने अली को हुसैन को खत लिखना शुरू किया। ऐ हुसैन, हमारी फसलें लहलहा रही हैं, हमारे दरिया के मौजे मार रहे हैं, हमारी दरवाजे तेज हैं। ऐ हुसैन, हमारे पास आ जाइए। तारीख ये बयान करती है कि 12,000 खतूत कूफे से मक्के आए थे इमाम हुसैन के लिए, लेकिन इमाम हुसैन ने किसी का जवाब नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि अगर हुसैन उसका जवाब दे देते, क्योंकि खत का उन्वान यह बता रहा था
कि ऐ हुसैन आइए और इस जहां पर हुकूमत कीजिए। हुसैन ने उसका जवाब नहीं दिया कि कल को दुनिया ये कह दे हुसैन हुकूमत के लिए खारिज हुए थे, हुसैन हुकूमत के लिए मदीने से बाहर निकले थे। लेकिन जो आखिरी खत आया है, ऐ हुसैन हमारे पास कोई रहनुमा नहीं है, ऐ हुसैन हमारे पास कोई हादी नहीं है, ऐ हुसैन हम चाहते हैं कि आप हमारी हिदायत फरमाइए। और उसके बाद धमकी भरा खत था, ऐ हुसैन अगर आप हमारे पास ना आए तो रोजे महशर हम रसूल अल्लाह से शिकवा करेंगे कि हमने हुसैन को अपनी हिदायत के लिए बुलाया था लेकिन हुसैन ना आए। अब जब यह खत मिला है हुसैन को, तब इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को अपना सफीर बना करके कूफा भेजा। 4 शाबान को इमाम मक्के पहुंच गए और जब ये खतूत आए हैं, उसके बाद इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को सफीर बनाया। जनाब मुस्लिम मक्के से मदीने आए हैं, रमजान का पूरा महीना मदीने में गुजारा और उसके बाद मदीने से फिर शव्वाल के महीने में कूफे की जानिब रवाना हुए और अपने बेटे मोहम्मद इब्राहिम के साथ रवाना हुए। जब मुस्लिम कूफा पहुंचे हैं तो सबसे पहला जो क़याम मुस्लिम ने किया है वो मुख्तार इब्ने अबू उबैदे सकफी के घर पर किया। लिहाजा मुस्लिम मुख्तार के घर में पहुंच गए। तमाम शीयत को यह पता चल गया इमाम हुसैन का सफीर आया है, इमाम हुसैन ने अपना सफीर भेजा है। हुसैन की बैयत करना है तो सफीर हुसैन के हाथों में बैयत कर लो। तारीख ये बयान करती है 18,000 लोगों ने मुस्लिम के हाथों पर बैयत किया। और जब मुस्लिम के हाथों पर 18,000 लोगों ने बैयत कर ली तो मुस्लिम ने इमाम हुसैन को खत लिख लिया, आका यकीनन ये लोग आपके आने का मुंतजिर हैं, आप इनकी तरफ चले आइए। लेकिन तारीख बयान करती है कि जब इब्ने ज़ियाद कूफे आया है और उसने जनाब हानी इब्ने अरबा को शहीद कर दिया, कूफे के माहौल बदल गए, लोगों के दिलों में दहशत आ गई, लोगों ने मुस्लिम का साथ देना छोड़ दिया। अरबाब आज़म जरा तसव्वुर करिए, तारीख में ये मिलता है, आपने सुना है कि इशा की नमाज के बाद जब मुस्लिम निकले हैं तो जब पीछे मुड़कर देखा है तो कोई नासिर व मददगार नहीं रहा। जरा तसव्वुर करिए कि कुछ दिनों पहले जिसके हाथों पर 18,000 लोगों ने बैयत किया हो, कुछ दिनों बाद वही मुस्लिम कूफे की गलियों में अकेला भटक रहा है। अरबाब आज़ा मुस्लिम कूफे की गलियों में यको तन्हा भटक रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, आखिर थक करके एक घर की दीवार से टेका लगा करके बैठ जाते हैं। उस घर में एक मोमिना रहती थी, तारीख ने जिसका नाम तौआ बयान किया है। उसका बेटा बिलाल घर से बाहर था, कूफे के हालात अच्छे नहीं थे, वो बार बार दरवाजा खोलती थी, अपने बेटे का इंतजार करती थी कि मेरा बेटा घर वापस आ जाए। जब उसने दरवाजे को खोला तो क्या देखा, उसके घर के दरवाजे से एक इंसान टेका लगा के बैठा है। एक मर्तबा वो तो बीवी कहती है, ऐ शख्स कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर चले जाओ। एक मर्तबा मुस्लिम ने उस बीबी की तरफ देख के कहा, अम्मा क्या मुझे पानी मिल सकता है? वो बीबी कहती है क्यों नहीं मिल सकता। जनाब तौवा ने ला करके मुस्लिम को पानी दिया और वो वापस घर में चली गई। कुछ देर बाद दोबारा दरवाजे को खोला तो क्या देखा, वो शख्स अभी भी बैठा है। एक मर्तबा कहती है, मेरे लाल मैं कह रही हूँ कि कूफे के हालात अच्छे नहीं है, मुझे मालूम है मेरा बेटा बाहर है, मेरा दिल बेचैन है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। एक मर्तबा मुस्लिम ने तौवा की जानिब देखकर कहा, ऐ बीबी इतना बता दे, जिसका कोई घर न हो वो कहाँ जाए? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा।
बीबी मुझे इतना बता दो कि जिसका घर न हो वो कहाँ जाए। एक मर्तबा बीबी तड़प जाती है, आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है। मुस्लिम ने कहा मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ, अरे सफीर हुसैन हूँ। तो को इतना सुनना था, अरे मेरे आका का सफीर है। घर के दरवाजे को खोल दिया, आका घर में तशरीफ ले आइए। मुस्लिम घर में चले गए, एक हुजरा मुस्लिम के लिए तैयार किया गया। बीबी ने जनाबे मुस्लिम के लिए हुजरा तैयार किया और कुछ खाने को देने को चाहा, मुस्लिम ने इनकार कर दिया। कहा मुझे एक मुसल्ला दे दो। जनाबे मुस्लिम मुसल्ला लेकर के शब भर इबादत करते रहे। इस बीबी का एक बेटा था बिलाल, वो इब्ने ज़ियाद के दरबार में आमद और रफ्त रखता था। जब वो घर पर आया है तो उसे एहसास हुआ कि इस हुजरे में कोई इंसान है। यही वजह है कि मेरी माँ बार बार उसकी तरफ मुतवज्जे हो रही है। एक मर्तबा पूछता है अम्मा इस हुजरे में कौन है कि तुम बार बार मुतवज्जे हो रही हो। वो मोमिना कहती है मेरे लाल किसी से कहना नहीं, इसमें सफीर हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील है। अरे बिलाल ने सुना, शब के सन्नाटे में निकल करके इब्ने ज़ियाद को खबर दे दी। इब्ने ज़ियाद को खबर मिलना थी कि सुबह सवेरे होते ही 200 का लश्कर तो आके घर की जानिब आने लगा। अब जैसे ही मुस्लिम को लोगों के आने का हुजूम मिला, महसूस हुआ। एक मर्तबा मुस्लिम ने उस बीबी से कहा बीबी मेरी तलवार मुझे हवाले कर दो, मेरी ज़ेरा मेरे हवाले कर दो। एक मर्तबा वो बीवी कहती है अय आका, अय मेरे सैयद और सरदार, आप घर से बाहर ना निकलिए, आप घर से बाहर निकलेंगे तो ये लोग आपको कत्ल कर देंगे। मुस्लिम ने एक अजीब व गरीब फिक्रा कहा है, अरबाब ऐसा तसव्वुर चाहता हूँ। मुस्लिम ने एक जुमला कहा है बीबी मैं नहीं चाहता कि कोई नामहरम इंसान तुम्हारे घर में दाखिल हो। अल्लाह अल्लाह, अय मुस्लिम तुम्हें इतना ख्याल है कि तो आके घर में कोई नामहरम दाखिल ना हो सके। अय मुस्लिम करबला में आओ, हुसैन की शहादत के बाद अरे अशकिया खैमों में आगे लगा रहे हैं, सैयदे सज्जाद के नीचे से बिस्तरे छीन रहे हैं। अरे बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में जा रही। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अरबाब आज़ा मक़तले बयान करता है 200 का लश्कर आया, जाबे मुस्लिम ने उन्हें फिन्नार कर दिया। फिर 200 लश्कर मांगा गया, फिर 200 लश्कर आया, जनाबे मुस्लिम ने उन्हें फिन्नार कर दिया। फिर जब 200 लश्कर भेजा गया तो इब्ने ज़ियाद कहता है आखिर एक इंसान है, प्यासा है, यको तन्हा है, तुम 600 जंगजू क्या कर रहे हो कि एक इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते। एक मर्तबा वो कहते हैं अरे इब्ने ज़ियाद तुमने हमें कूफा के बक्कालों के दरमियान नहीं भेजा है, बल्कि ये अली का लाडला है, ये शुजा है, ये अली के घराने से है। एक मर्तबा धोखे से मुस्लिम को एक गड्ढे में गिराया गया। तारीख ये बयान करती है जब मुस्लिम उस गड्ढे में गिरे हैं, अरे किसी ने तीर मारा, अरे किसी ने तलवार मारी। तारीख में मिलता है किसी ने जलती हुई आग मुस्लिम के ऊपर गिराई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला। मैं मसाइब को मुख्तसर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। अरबाब आज़ा मुस्लिम को दरबार में लाया गया, मुस्लिम को दरबार में लाया गया। मुस्लिम से कहा गया तुमने मैं अपने अमीर को सलाम नहीं किया। मुस्लिम ने कहा मेरा सिर्फ हुसैन अमीर है, हुसैन के अलावा कोई और अमीर नहीं है। जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा की बुलंदी से गिरा दिया गया। इधर हुसैन कूफे की जानिब मौजूद है, इधर हुसैन कूफे की जानिब गामजन है। एक मकाम है सुरूद जहां पर इमाम हुसैन ने कयाम किया है, और उस मकाम पर पहुंचकर इमाम कूफे के हालात जानने के मुंतजिर है। तो क्या देखा, कूफे की जानिब से एक शख्स आ रहा है। एक मर्तबा अब्बास से कहा कि जो कूफे से आ रहा है इससे पूछो कि मेरे भाई मुस्लिम की क्या खबर है, इससे पूछो कि मेरे भाई मुस्लिम की क्या खबर है। वो आने वाला हुसैन के करीब आता है। इमाम हुसैन पूछते हैं कूफे के क्या हालात है, मेरे भाई मुस्लिम की क्या खबर है। वो आने वाला कहता है आका हुसैन, अरे जब मैं कूफे से चला था, मुस्लिम के पाँव में रस्सियां डाल के मुस्लिम के जनाजे को
दयार बदयार फिराया जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, हुसैन के जनाजे में और मुस्लिम के जनाजे में बड़े मुशाबिहत है। इमाम हुसैन के जनाजे को पामाल किया गया, मुस्लिम के जनाजे को भी पामाल किया गया। इमाम हुसैन भी गरीबुल वतन थे, मुस्लिम भी गरीबुल वतन है। इमाम हुसैन भी प्यासे थे, मुस्लिम भी प्यासे थे। बस एक फर्क है अरबाब ऐसा, वो बयान करता हूं और आपकी इबादत को तमाम कर देता हूं। बस एक फर्क है कि जब मुस्लिम की शहादत की खबर हुसैन को मिली है, हुसैन ने मुस्लिम की बेटी को बुलाया, अरे अपनी आगोश में रखा, उसके कानों में बालियां पहनाई, उसके सर पर दस्ते शफकत फेरा। लेकिन अल्लाह अल्लाह, रोज़े आशूरा, हुसैन की यतीमा, हुसैन की शहादत के बाद अरे जो भी आया, कोई ताजियाने लगाता है, कोई बुंदे छीनता है, कोई सरों से रिदाए छीनता है। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू